पिताजी, ये होटल तो महल जैसा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जैसे लोग यहाँ पे एक हफ्ता रहने वाले हैं। श्यामली बेटा, सही कहा तुमने। मैं भी तुम लोगों के साथ पहली बार इतनी अच्छी जगह आया हूँ। जी भर के यहाँ घूमो और इस जगह का खूब आनंद लो। पता नहीं फिर जिंदगी में मौका मिले कि नहीं। अजी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो बस शुरुआत है, आगे देखते जाओ। बप्पा रे बप्पा, कितना बड़ा और आलीशान बाथरूम है। मेरी तो लॉटरी लग गई। ला 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 ला। श्यामली, अरे ये मुझे किसने पुकारा? मैं तो इस कमरे में अकेली हूँ। बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है। अपने खुद के आलीशान कमरे में ठहरने का संतोष और उत्साह कुछ और ही होता है। आज का तो बाहर का मौसम भी कितना प्यारा है। शायद पिताजी की इस बार लॉटरी लगी है। श्यामली, सुनो। श्यामली। अरे, एकदम से तबीयत कैसे खराब लग रही है? पूरे शरीर में भारीपन और दर्द महसूस हो रहा है। अभी तो मैं ठीक थी। ये अजीब सी आवाज सुनते ही मेरी तबीयत क्यों खराब होने लगी? मैं थोड़ा सो जाती हूँ। क्या देख लिया मैंने? ये क्या है? मेरे कमरे में कोई घुस आया है। माँ, पिताजी, बचाओ! मेरे कमरे में कोई घुस आया है, बचाओ! श्यामली, श्यामली, बेटा श्यामली, दरवाजा खोलो बेटा श्यामली। अरे, इतनी लापरवाह लड़की है, स्वीट का मेन दरवाजा भी लॉक नहीं किया है। क्या हो गया बेटा श्यामली? क्यों इतना तेज तेज चिल्ला रही थी? तेरी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। पिताजी, माँ, आप लोग आ गए। मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं इसी होटल के किसी और रूम में हूँ और वहाँ पे दो भूत हैं जो बार बार मेरा नाम श्यामली 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 पुकार रहे हैं। बेटा, इतना परेशान मत हो। भयानक सपने किसी भी जगह देखे जा सकते हैं। अरे 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 अरे, इस कमरे की लाइट को क्या हो रहा है? श्यामली, सुनो। श्यामली, मैं तुम लोगों को आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके यहाँ से दुम दबाकर भाग निकलो। इस होटल में बहुत सारी खूनी और शैतानी आत्माओं का वास है। वो तुम्हारी बोटी बोटी नोचकर खा जाएंगी। मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ फ्री में रहने आया था और देखो मेरा हश्र। इस होटल का मालिक बहुत ही खतरनाक और खूनी आत्माओं को पालता है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए हम जैसे भोले भाले मुसाफिरों को फंसाता है। भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब के बारे में सुना तो था, पढ़ा भी था, पर उस दिन प्रत्यक्ष देखा। विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था। उस रात जिस तरह हम भागे वहाँ से, वो हम ही जानते हैं। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।
मशीन में 2 दिन से धुले हुए कपड़े रखे हैं और मैंने अभी तक नहीं सुखाए हैं। हे भगवान, मम्मा कल आके मेरा कचूमर बना देगी। अरे बाप रे, बालकनी तो पानी पानी हो रही है। अब मुझे उस भूतिया हॉलवे में स्टैंड पे कपड़े सुखाने पड़ेंगे। हे भगवान, आज का दिन कितना बुरा है। वहाँ जाने पे तो अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और मुझे इस समय जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ? जाना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मा छोड़ेगी नहीं। इससे बुरा क्या हो सकता है? हॉलवे की एक भी लाइट नहीं चली है। ये मेंटेनेंस वाले, और वाह, स्टैंड पे ऑलरेडी किसी ने कपड़े सुखाए हुए हैं। शोना, तेरी किस्मत तो भगवान ने चुन के लिखी है। मैं भागना चाहती हूँ पर एक उंगली भी नहीं हिला पा रही। मैं चीखना चाहती हूँ पर मुंह से सिर्फ हवा निकल रही है। मम्मी की बहुत याद आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पलके भारी हो रही है, सांस भी नहीं ली जा रही। मैं एक बहुत गहरे अंधेरे में खिंचती जा रही। शोना बेटा, उठो। पिछले 16-17 घंटे से तुम बेहोश सोई जा रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ? अरे क्या हो गया इसको? ये हॉलवे में बेहोश क्यों पड़ी हुई थी? इतनी उल्टी क्यों की हुई थी इसने? आप में से मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? मम्मा देखिए, आपकी आवाज सुन के मैं वापस आ गई और वो सारी चीजें यहाँ से चली गई। आपके आते ही, आपकी आवाज सुनते ही वो सारी चीजें यहाँ से भाग गई। अम्मा, ओ अम्मा, मुझे पास के गांव जाना था पर मैं रास्ता भटक गया हूँ। सुबह से भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को हो तो मुझे दे दो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, बदले में इनको ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। आ गया तू, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। मैं ही तो वो थी जो तुझे इधर उधर घुमा रही थी और तुझे गांव जाने वाले रास्ते से भटका रही थी। तू उस गांव के सरपंच का दामाद है ना? हैं? अरे अम्मा, तू मुझे कैसे जानती है? हम तो पहली बार मिले हैं, मैंने तुझे कभी नहीं देखा। तेरा ससुर एक धोखेबाज बहरूपिया है। उसने हर महीने अमावस की रात मुझे भोग चढ़ाने का वादा किया था, पर आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, वो किसी को लेकर नहीं आया। मैं और मेरे लोग 6 महीने से यहाँ भूखे हैं। भोग? कैसा भोग? कौन है तू अम्मा? तू तो मौन धारण किए बैठी है, पर तुझसे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ के गांव वाले मुझे देवी की तरह पूजते हैं। वो मुझे भोग चढ़ाते हैं और मैं उनके बिगड़े काम बनाती हूँ। इंसान बड़ा मतलबी होता है, बस मतलब के रिश्ते बनाता है। काम निकलने पर अपना वादा भूल जाता है, पर ये जो ऊर्जाएं हैं, ये अपने वादे
और इनसे किए हुए वादे कभी नहीं भूलती हैं। जहाँ ये तुम्हारे काम बनाती हैं, वहीं ये तुम्हारे काम बिगाड़ भी देती हैं। अम्मा, मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ धोखे से पहुँच गया। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो अम्मा। दया करो देवी, दया करो। आज तेरा भक्षण करके मैं उस दुष्ट सरपंच को उसका वादा याद दिलाऊंगी। आ जाओ सारी आत्माओं, आओ और अपनी भूख इसका भक्षण करके शांत करो। माफ करो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं। माफ करो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके गाइस, मॉम डैड, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटहार्ट। अपना मोबाइल बाहर रख कर जाना, वरना पूरी रात वीडियोस देखती रहोगी। मामा, मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगी, आई प्रॉमिस। सुबह का अलार्म तो मोबाइल में ही लगेगा, प्लीज। हाँ, अब थोड़ी देर मजेदार वीडियोस देखे जाएं। What the hell? ये मम्मी पापा इतनी तेज दरवाजा क्यों खटक रहे हैं? नमस्ते। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कल चंद्र ग्रहण है और पितृ पक्ष का पहला दिन भी। इस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम ऊर्जा पर होती हैं और आपके या आपके परिवार वालों पे अपना बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इनसे बचने के बहुत ही बेहतरीन उपाय बताए गए हैं, इसलिए आप लोगों का विश्वास और प्यार देखकर हमने इन सब उपायों को संगठित किया है और इनको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आपके प्यार और विश्वास की वजह से ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए भेंट है। आप नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें और सिर्फ 5100 रुपए की राशि में इसका लाभ उठाएं। हाँ, कौन कहता है कि सेल्स और मार्केटिंग के लिए MBA जरूरी है? इन लोगों को फॉलो करो और ये चीजें तो तुम अपने आप सीख जाओगे। हाँ? ये क्या हो रहा है? What is this? What the hell? What's going on? I will find you. मामा, यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़ है। प्लीज रूम में आ जाइए। प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। मामा। बेटा क्या हुआ? नेहा बेटा कहाँ हो तुम? देखो मम्मा पापा आ गए। कहाँ हो बेटा? नेहा, अरे रूम में नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, कहाँ गई? कोई खिड़की नहीं खुली हुई है। अरे फोन तो ऐसे ही ऑन है। ऐसा कहा जाता था कि जब उस कॉलोनी में वो झूला खुद ब खुद हिचकोले खा के झूलता था तो कॉलोनी में कोई ना कोई बड़ी अजीबोगरीब तरीके से लापता हो जाता था हमेशा के लिए। सर, एक इमरजेंसी है, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें अभी एक लड़की बहुत बुरी हालत में जंगल के बीचों बीच मिली है। बेहोश होने से पहले वो कह रही थी कि वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ कल यहाँ घूमने आई थी और वो जो अपना OG
पहाड़ी वाला खंडर है ना, उस रिजॉर्ट में ठहरी थी। अरे भाई, पर ये तो बताओ ये हो कैसे सकता है? वो रिजॉर्ट तो पिछले 15 साल से बंद है। तुमको पता नहीं वहाँ क्या हुआ था? और निशा, होटल की बुकिंग कहाँ की है, बताएगी क्या नहीं? कल सुबह सुबह हम सबको निकलना भी तो है। डोंट वरी गाइस, मैंने तुम सबके लिए बहुत अच्छी जगह बुक की है। यू वोंट बिलीव, सामने से डिस्काउंटेड ऑफर आया। हम सबको घने जंगलों से ट्रैक करते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर जाना है और वहाँ पे एक रिजॉर्ट मिलेगा जो पूरा लकड़ियों से बना हुआ है। वहाँ की तरोताजा हवा और लज्जतदार खाने से हमारी महीनों की थकान दूर हो जाएगी। हाय, मेरा नाम शांति है और मैं आपका इस टूर में गाइड हूँ, हेल्पर हूँ और इस रिजॉर्ट का केयर टेकर हूँ। अगले 2 दिन तक आप किसी भी चीज के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी से अपने बैग पैक कर लीजिए और हाँ, ध्यान रहे कि कल सुबह तक जिन भी चीजों की आपको जरूरत पड़े वो आपके बैग में हो। शाम ढलने के बाद हम वापस नीचे नहीं आ सकते। अगर कोई इमरजेंसी हुई फिर क्या करें? मेरी सारी गाइडलाइंस फॉलो करें और किसी भी हालत में शाम ढलने के बाद अपने कमरों से बाहर ना निकलें। यार, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जेल में कैद हो गए हैं। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे भी। अरे, इस समय कौन है? खोल मत खोल, दरवाजा खोलने के लिए मना है ना। ये क्या था? इतना बड़ा? ये तो कोई जानवर नहीं है, तो कोई नरभक्षी चुड़ैल लग रही है। हम सब मारे जाएंगे। सुना है इंसानी गोश्त बड़ा लाजवाब होता है। बड़े सालों बाद मौका मिला। तुम में से कोई भी आज हमारी दावत बन जाओ, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। और अगर तुम लोग खुद बाहर ना आए तो हम सब अंदर आके तुम सबको खा जाएंगे।